हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक है यार। बहुत कम ऐसा होता है कि एक टीम जो है ना वो जीत जाए मैच, लेकिन फिर भी जो है उनका कप्तान इतना खुश ना हो, उस टीम ओनर इतनी खुश ना हो। उसकी वजह ये है कि आज सनराइजर्स हैदराबाद की मैं बात कर रहा हूँ कि आज सनराइजर्स हैदराबाद ने हरा तो दिया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को, लेकिन बिकॉज दे नीडेड टू विन बाई 80+ रन्स, विन द मैच बाई 80+ रन्स, दे इवेंचुअली वन बाय 55 रन्स। तो जो एक टारगेट था उनको मतलब उस टाइम फ्रेम के अंदर, मतलब उस टारगेट के अंदर जीतने का, वो पूरा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से जीत तो गए वो। एंड दे फिनिश विद 18 पॉइंट्स, बट बिकॉज ऑफ द नेट रन रेट दे फिनिश्ड एट थर्ड पोजीशन इन द प्ले ऑफ्स आफ्टर 14 मैचेस। अब जो सिचुएशन है वो ये है कि इस वक्त रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 18 पॉइंट्स के साथ टॉप पे है विद अ बेटर रन रेट। नंबर 2 पे अब गुजरात टाइटन जो सीएसके से जीती लंबे मार्जिन से, उसकी वजह से उनको फ़र्क पड़ गया उनके नेट रन रेट पे, तो वो नंबर 2 पे आ गए और उनके भी 18 पॉइंट है और सनराइजर्स के भी 18 आज के मैच के बाद। लेकिन ये है कि तीनों ने जो है 14-14 मैचेस में 9-9 मैचेस जीते हैं, 5-5 हारे हैं, लेकिन नेट रन रेट पे सनराइजर्स जो है वो जो तीसरे नंबर पे आ गई। But they should be happy because last year they couldn't qualify for the playoffs, and the significance of finishing the top two जो फॉलो करते हैं लीग से उनको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है कि भाई जो टॉप 2 टीम्स होती हैं उनको बेसिकली एक सेकंड चांस मिलता है टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल। जो नंबर 3 और 4 पे टीम्स होती हैं इनको जो है ऐसा नहीं है। और मतलब जो टीम हार जाती है, कैसे बोलते हैं अपना, थर्ड और फोर्थ पोजीशन की, वो बाहर हो जाती है, मतलब टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। लेकिन जो 1 और 2 की जो टीमें होती है, वो जो हारने वाली टीम होती है वो फिर भी बाहर नहीं होती, उसको एक मौका मिलता है टू प्ले सेकंड मैच अगेंस्ट दी विनर ऑफ द एलिमिनेटर, और वो अगर वो जीत गई तो फिर फाइनल पे आ जाती है, और जो जीतती है वो तो सीधे फाइनल में चली जाती है। बट विल टॉक मोर अबाउट द आईपीएल मैच मतलब विच वॉज प्लेड टुडे इन हैदराबाद। समथिंग अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट यार, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट के इतने मसले मसाइल चल रहे हैं इस वक्त के क्या क्या है। एंड यू नो लाइक द मोर आई लुक एट इट, प्लेयर्स से जो डिसअपॉइंटमेंट है वो अपनी जगह है। कि मतलब प्लेयर्स जिस तरह से मतलब जो कैलेबर वो शो कर रहे हैं आजकल हर किस्म के फॉर्मेट में, कंपाउंड दैट विद द सिलेक्शन वेंडर्स, तो उसके बाद जो होना है वो तो हो ही रहा है, आपके सामने ही हुआ। लेकिन उसके अलावा भी यार, आई मीन ये जो पीसीबी में एक डिजिटल मीडिया का ट्रेंड आया, एंड इट वाज अ वेरी गुड ट्रेंड इन द सेंस, क्योंकि आजकल मॉडर्न डे मतलब जो ज़माना है उसमें सोशल मीडिया का बहुत एक से होता है, एक इम्पैक्ट है। तो बिकॉज क्रिकेट फैंस, जो यंग क्रिकेट फैंस है, दे वांट टू नो व्हाट द टीम इज़ डूइंग और सारी चीज़ें, तो इट वाज अ वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इनफैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सेट अ ट्रेंड इन दिस व्हेन समीर हसन बनी वाज डायरेक्टर, कि उसके दौर में ये स्टार्ट हुआ कि मतलब जो है डिजिटल मीडिया के थ्रू सारी खबरें जाती थी, मतलब अपडेट जाती थी अबाउट द पाकिस्तान टीम्स एंड ऑल दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ। लेकिन भाई इसको अब आप इस पोजीशन में आ चुके हैं, इसको इन्होंने मजाक बना दिया। अब कॉमेडी शोज चल रहे हैं भाई बगैर, अब कॉमेडी स्किट्स चलाई जा रही हैं जो पीसीबी का डिजिटल मीडिया डिपार्टमेंट है। आई विल गिव यू एग्जांपल। आज ही मैंने वीडियो देखी कि जी वो जो वुमेन्स टीम का कैंप लगा हुआ है इन प्रिपरेशन फॉर द आइलैंड एंड वेस्ट इंडीज ट्राई सीरीज एंड देन द वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप नेक्स्ट मंथ इन इंग्लैंड, ठीक है। उसकी एक वीडियो क्लिप चली है ट्रेनिंग कैंप की, जिसमें जो उमैद आसिफ साहब है, बॉलिंग कोच हैं टीम के, वो कमरे में आते हैं, उनके पीछे 2 लड़कियां आती हैं, जो 2 प्लेयर्स आते हैं, पाकिस्तान की 2 खवातीन प्लेयर्स आती हैं, और वो अपना कुछ बोल रहे हैं, उमैद आसिफ साहब वो पीछे से निकल जाती हैं दरवाज़ा बंद करके, और उमैद आसिफ साहब लगे हुए हैं कि जी वो तुम लोगों ने बॉलिंग जहाँ बोली थी वहाँ बॉल नहीं की, तुम लोगों ने बाहर की बॉल एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ, ठीक। उसका एकदम से फिर वो कहते हैं तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, आप एकदम मुड़ के देखते हैं तो चली गई। तो भाई ये भागते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, दोनों लड़कियाँ वहाँ खड़ी होती है, हंस रही होती है, मुस्कुरा रही होती है। तो लेकिन इट सपोज टू बी ए कॉमेडी स्किट। मतलब यार T20 वर्ल्ड कप खेलने जा रही है विमेंस की टीम, मतलब ये कॉमेडी स्किट्स का टाइम है यार। मतलब हम अपनी क्रिकेट को इतना हल्का समझते हैं, या हम जो इतना पैसा खर्च करते हैं क्रिकेट के ऊपर, जो खर्चा होता है हम इसलिए खर्चा कर रहे हैं कि हम इसको वी ट्रीट एज अ कॉमेडी स्किट। मतलब लाइट मोमेंट्स, लाइट हार्टेड फन बैंटर इज ऑल फाइन, बट ओनली व्हेन योर टीम हैज़ डन वेल। ये सारी चीज़ें यार आप फाइनल जीतने के बाद, या चलो फाइनल नहीं जीत सकते तो कम से कम एक अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद, नॉकआउट पहुंचने के बाद अगर आप ऐसी स्किट्स रिलीज करते हैं लाइट हार्टेड, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। लेकिन फर्स्ट प्रूव योर सेल्फ एज परफॉर्मेंस ना यार। अभी तो टीम गई नहीं है, अभी तो आयरलैंड और वेस्ट इंडीज से ट्राई सीरीज खेलनी है। अभी हमने एक हल्की जिम्बाब्वे टीम को हरा के हम खुश हो रहे हैं, और उस पर ये कॉमेडी स्किट चल रही है। मतलब इट जस्ट शोज के यार किस लेवल का मतलब ये डिजिटल मीडिया काम कर रहा है। मतलब ये पता नहीं इन्होंने क्रिकेट को मजाक समझ रखा है यार, ये समझ रहे कि ये मजाक है। इट्स अ नेशनल वुमेन्स टीम, खुदा के लिए जो भी चला रहा है भाई डिजिटल मीडिया को, समझो इस बात को भाई आप, कि ये पाकिस्तान की टीम है यार, पाकिस्तान का कैंप है, इसमें हमें कॉमेडी स्किट्स नहीं देखनी है लोगों को। पीपल वांट टू सी सम
यू नो स्टफ विच मतलब गिव्स अस होप कि हाँ यार ये T20 वर्ल्ड कप में अच्छा करेंगे। लेकिन क्या बोलें यार, मतलब यहाँ जो हाल है आपको पता ही है। आज टीम जो सेलेक्ट हुई है पाकिस्तान की ODI स्क्वाड जो सेलेक्ट हुआ, उसमें लोग इतनी खामियां निकाल रहे हैं कि कोई लिमिट ही नहीं है। हर आदमी अपनी राय दे रहा है, लेकिन सबको नज़र आ रहा है कि यार टीम सही, मतलब एक आपने 2 महीने पहले जब एक वनडे सीरीज़ के लिए बांग्लादेश में है, वो आप 2-0 हार गए। उसके बाद जो है आप मतलब 2 महीने के अंदर अंदर आप 6 चेंजेस कर देते हैं ODI स्क्वाड में, और उन 6 चेंजेस में आप 2-3 यंगस्टर्स को भी ड्रॉप कर देते हैं जिनको सही मौका भी नहीं मिला खेलने का। इट जस्ट शोज़ कि वेयर आर क्रिकेट इज गोइंग, इट जस्ट शोज़ कि क्या हमारा वेन। और हर चीज़ जो है ना माइक हैसन पे डालने की कोशिश की जा रही है कि जी वो माइक हैसन चाह रहा है कि वो ऐसा उनको उसको मिल जाए प्लेयर, उसको ऐसा प्लेयर मिल जाए, उसको वैसा मिल जाए प्लेयर। अबे भाई जब तुम प्लेयर को कंसिस्टेंटली चांस ही नहीं दोगे, जैसे उसने हसन नवाज को ख़राब किया, तो वो दूसरे प्लेयर्स को भी ख़राब कर देगा। फिर वो कौन से बड़े फन्ने खान है भाई जो उन्होंने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप जितवा दिया, ये एशिया कप जितवा दिया। सीधी सी बात है, आप बेसिक क्रिकेट तो नहीं चेंज कर सकते ना यार। तो जिस किस्म की टीम अनाउंस हुई है वो सबके सामने ही है भाई, जिस टाइप का मतलब ड्रामेबाजियाँ चली हैं, मतलब कोई सेंस नहीं, कुछ नहीं। बस टीम रन रोहेल नज़ीर जिसका कि डोमेस्टिक में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है फर्स्ट क्लास का, उसका ODI में कोई इतना खास रिकॉर्ड नहीं है, 26 की बैटिंग एवरेज है, उसका 100 नहीं है लास्ट सीजन में, उसको आपने डाल दिया ODI स्क्वाड में, और जिसमें उसको होना चाहिए था उस फॉर्मेट में आपने रखा। वही हाल के संभाल लिया को जिस फॉर्मेट में कप्तान होना चाहिए वो उसका तो कप्तान नहीं है, वो T20 का कप्तान चल रहा है वो 1 साल से, और जबकि उसकी जगह भी अभी तक नहीं पक्की है पाकिस्तान की T20 स्क्वाड में। तो यू नो व्हाट कैन वन से यार, ये हाल है हमारी क्रिकेट का, जिस तरह से हमारी क्रिकेट चल रही है। उसके ऊपर से फिर लाइक आई ऑलवेज से दिस कि यार हमारे वहाँ जितना ये फॉर्मर प्लेयर्स एक दूसरे की टांग खींचते हैं और ओपनली जो है मतलब एक दूसरे को मैं तो यही कहूँगा कि एक दूसरे को ह्यूमिलेट करने की कोशिश करते हैं, आप मजाक उड़ाते हैं। उसकी एक मिसाल मैंने आज देखी कि यार जो फैसल इकबाल, वो भी फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन है, ठीक है उनकी अपनी राय है, उनको वो जो चाहे करें। उन्होंने अपने एक सोशल मीडिया पेज पे मुश्ताक अहमद की एक मतलब वो चलाई है, जिसमें मुश्ताक अहमद को ये मतलब उनके आगे ये लिखा हुआ है, जिसमें क्लेम किया गया है कि उन्होंने एयरवाई को ये कहा मुश्ताक अहमद ने कि जब पाकिस्तान हारा बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज़ तो मुझे बहुत सैड फील हुआ और मुझसे तो बैठा भी नहीं जा रहा था, और मैंने तो जो टीम ग्रुप फोटोग्राफ थे उसमें तक हिस्सा नहीं लिया। मुझे इतना बुरा लगा कि पाकिस्तान बांग्लादेश से 2-0 हार गया। नाउ मुश्ताक अहमद इज़ दी स्पिन बॉलिंग कोच ऑफ द बांग्लादेश टीम। उसके नीचे ही फैसल ने तस्वीर लगाई हुई है जिसमें बांग्लादेश की टीम, उनके सपोर्ट स्टाफ वाले सारे जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, सेलिब्रेशन पिक्चर है, और उसमें मुश्ताक अहमद साहब खड़े हैं साइड पे, और वो उसमें कह रहे हैं एयरवाई को, पता नहीं उन्होंने कहा नहीं कहा, लेकिन जो फैसल इकबाल ने लगाया है उनका कोट करते हुए एयरवाई को, उसमें वो कह रहे कि जी मैं तो इतना दिल बर्दाश्त था कि मैं तो ग्रुप फोटो में नहीं गया। क्या आदमी बोले यार, मुश्ताक अहमद कोई छोटा प्लेयर है मुझे बताओ? मुश्ताक अहमद एक बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का। ही प्लेड अ पिवटल रोल इन पाकिस्तान विनिंग द 92 वर्ल्ड कप, इज अ वेरी गुड लेग स्पिनर एंड वी नो हिम वेरी वेल। बहुत मज़ेदार आदमी है मुशी जो है, लेकिन आई डोंट नो व्हाई यू नीड टू डू दीज थिंग्स यार। एंड आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि भाई आप लोग के जो भी मसले मसाइल रहे हैं मतलब इन द पास्ट, वाई डू यू नीड टू वॉश योर डर्टी लिनन इन पब्लिक यार? एक दूसरे को इस तरह से आप लोग मतलब हर एक दूसरे को कहीं ना कहीं आप देखें कुछ दिनों बाद आपको नजर आएगा कि एक फॉर्मर क्रिकेटर दूसरे फॉर्मर क्रिकेटर की टांग खींच रहा है, या उसको जो है उसका मजाक उड़ा रहा है, या उसके ऊपर कोई वीडियो बना रहा है या कुछ कर रहा है। क्यों? इसकी ज़रूरत क्या है भाई? अब जिनका वक्त था वो खेल गए, जिनको खेलना है वो खेल रहे हैं, ख़त्म हुई बात। जिसकी पौनी लग जाती है कैसे बोलते हैं वो जो है, जिसका क्या कहेंगे आप, उसको क्या वर्ड में इस्तेमाल करूं, जिसका पत्ता लग जाता है जी वो बोर्ड में उसको मतलब मौका मिल जाता है काम करने का, जिसका नहीं लगता उसको मौका नहीं मिलता, तो वो बैठे रहते हैं अपना वो टीवी पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहते हैं। लेकिन इट्स सैड यार, आई मीन ये मुश्ताक का देख के मुझे अफसोस हुआ। क्या जरूरत है आपको इतनी बातें करने की भाई? दूसरा फिर उसने सही पॉइंट आउट किया है कि यार अब मुश्ताक का कहना ये है कि भाई वो कहते हैं कि जो मेरा जो कॉन्टैक्ट है, क्योंकि ही इज़ ऑल्सो एट द NCA, लेकिन वो कहते हैं मेरा जो कॉन्टैक्ट है PCB से वो ऐसा है कि सर्टेन नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर मुझे अपने आप को अवेलेबल करना है PCB के लिए एट द NCA, वो मैं करता हूँ। उसके अलावा जो मेरे दिन होते हैं तो मैं PCB की परमिशन से मुझे ऑफर्स आते हैं या दूसरी जगह कोचिंग करने की मैं जाके कर लेता हूँ। लॉजिकली वो गलत बात तो नहीं कर रहा था कि ठीक है अपनी जगह वो बात सही कर रहा है कि वो कोई मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टाइम पे तो नहीं बांग्लादेश का स्पिन बॉलिंग कोच बना है। और फिर कौन छोड़ेगा अगर किसी को मौका मिल रहा है हाई प्रोफाइल एक जॉब का, तो कौन छोड़ता है? बट अगेन वही वाली बात मैं जैसे मैं करता हूँ कि इट डज बैग इट जस्ट मेक्स इट वेरी ऑब्वियस दैट देयर सो कितने ऐसे इश्यूज हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, स्ट्रक्चरल और वैसे भी डिसीजन मेकिंग जो है वो सही करने की ज़रूरत है भाई। आपने बहुत छूट दी हुई है प्लेयर्स को, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। बाकी जो IPL का आज मैच था, जैसे मैंने कहा कि इट वाज लाइक
बेसिकली आरसीबी जस्ट इंटरेस्टेड के उन्होंने कहा जी मैच हार भी गए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी बैठे हुए थे 18 पॉइंट के साथ टॉप पे। दे जस्ट नीडेड टू इंश्योर कि जो है सनराइजर उनके नेट रन रेट को ख़राब ना करें, तो दे वो फोकस्ड ऑन दैट। तो दो 255 के सनराइजर्स ने बैटिंग पहले करके और 256 का टारगेट दिया। उसके बाद उन्होंने जो है अपने आरसीबी ने जिस तरह भी जैसे भी करते करते उन्होंने भी 200 कर लिए 4 विकेटों में 20 ओवर्स में। तो लाइक ठीक है 55 रन से हारे, बट मेड नो डिफरेंस टू देम। वो 18 मतलब पॉइंट पे बैठा रहा है। अच्छा, सनराइजर्स को भी पता था कि यार अगर हम हार भी गए तो फिर भी 16 पॉइंट तो हमारे है, तो हम क्वालिफाई कर ही जाएंगे किसी ना किसी तरह से, जो है 16 पॉइंट से भी हम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो बात वही है कि आई डोंट नो यार, मतलब आज के मैच का बेसिकली अगर आप देखें तो थोड़ा सा मुझे ये फील आई है आर सी बी जस्ट डिडंट मेक एनी। शुरू में तो जो उसने कैसे बोलते हैं अपना वो आयर ने और कोहली ने भी इतना नहीं किया, लेकिन आयर ने कम से कम आके बड़ी कोशिश की कि वो चेस किया जाए 256 को। लेकिन उसके बाद तो फिर बिल्कुल ही फारिग, फिर तो किसी ने कोशिश ही नहीं की। एक वक्त तो ऐसा चल रहा था कि जी ऐसी फ्लैट बैटिंग विकेट पे मतलब 4-4 ओवर गुजर गए और कोई बाउंड्री नहीं लगी। आप सोच सकते हैं कि जिस मैच में 200 रन बन रहे हो उसमें 4 ओवर हो रहे हैं और बाउंड्री नहीं हो रही। और क्यों? क्योंकि जी वो स्लोअर वन नहीं खिला। अच्छा, मुझे नहीं, इट मेक्स नो सेंस टू मी एट टाइम्स, ईशान किशन मेड 79 टुडे फ्रॉम 46 बॉल्स, बैटिंग वेल, ठीक। और आखिरी के 2-3 ओवर आप उसका उठा के देखें तो आपको लगेगा जैसे वो बैटिंग करना ही भूल गया भाई, वो उसे शॉट ही नहीं लग के दे रहा। मतलब अजीब तरीके से वो बैटिंग कर रहा था कि क्रीज से बाहर जा रहा है, गिर रहा है, पड़ रहा है। मतलब क्यों भाई, मतलब क्या ऐसा हो गया? जब 79 तुमने जब इतने रन कर ही दिए तो फिर एकदम से क्या हो गया भाई? मतलब यू लॉस्ट योर मोमेंटम इन द बैटिंग। उसने कैसे बोलते हैं, नीतीश कुमार रेड्डी भी उसके एंड में था, उसने तो खैर 29 किया और 12 बॉल उसको इतनी स्ट्राइक भी नहीं मिली, एशियन को ज़्यादा मिल रही थी। लेकिन लाइक इन द लास्ट 2-3 ओवर्स वेयर आई फेल्ट के मतलब कुछ नहीं कुछ तो सनराइजर हैदराबाद मतलब इससे भी ज़्यादा रन कर सकता था, 15-20-25 रन ज़्यादा कर सकता था, लेकिन एक रिकॉर्ड उनका हो जाता। लेकिन इट्स जस्ट दैट ऐसा लग रहा था बैटिंग भूल गए भाई ईशान किशन साहब, और ख़ास करके। लेकिन ये कि वही अभिषेक शर्मा के 50 हैं, 254 स्ट्राइक रेट। और इनकी इनिंग्स देखें आप सनराइजर्स की तो उसमें कोई 18 तो छक्के हैं, 16 छक्के हैं सॉरी, जिसमें 5 उसने शर्मा ने लगाए और 5 क्लासन ने लगाए। क्लासन की फॉर्म बहुत अच्छी चल रही है, उसने फिर आज 24 गेंदों पे 51 किए, उसने 22 गेंदों पे 56 किए अभिषेक शर्मा ने। दोनों का 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है। फिर नीतीश कुमार का भी 241 का स्ट्राइक रेट है। तो इट वॉज अ बिग स्कोर, बट लाइक इट वॉज लाइक जिस टाइप की बैटिंग विकेट थी भाई, इस पर बिल्कुल चेस हो सकता था। और वो तो शुरू में 3 ओवर में 40-50 हो गए थे और धड़ाधड़ वेंकटेश अय्यर ने सूदना शुरू किया, तो वो तो लग रहा था कि हाँ यार हो सकता है। लेकिन उसके बाद बिल्कुल ही अजीब ही मतलब एक ऐसा लग रहा था जैसे आरसीबी है ना, वो अपना सारा जो है वो सिर्फ जो फ्यूल है वो बचा के रख रही है अब असल मैचेस के लिए, जो प्ले ऑफ के मैचेस होंगे। बाकी वो कोशिश ही नहीं कर रहे थे, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट ही नहीं जा रही थी। पाटेदार ले लें आप, वो ले लें आप, देवदत्त पाटेकर ले लें, कोहली ऑफ ऑल पीपल, तीनों इतने अच्छे फॉर्म में और तीनों ने मतलब कहीं पर आपको इनकी स्ट्राइक रेट्स ही देख लें 136, 150, 143। कृणाल पांड्या 41 और 31 बॉल 132 का स्ट्राइक रेट, मज़ा नहीं आया। और अगर आपने मैच जीतना था तो आप कृणाल पांड्या को भेजने की क्या सेंस था भाई? आप पहले टिम डेविड को भेज के देख लेते। मतलब वो 31 बॉल वेस्ट कर गया वो कृणाल पांड्या, 31 बॉल का मतलब 5 ओवर पहले 5 ओवर खा गया वो। तो समझ में नहीं आया मेरे बहरहाल। लेकिन बहरहाल चलें, बेंगलुरु इज़ देयर, इट वॉज अ गुड बैटिंग पिच। दे डिसाइडेड कि ठीक है जी यार, अगर हम नहीं भी कर सकते रन तो हम इतने तो कर ही लेंगे कि हम पहुंच जाएंगे अपना मतलब उसमें आराम से टॉप पे ही रहेंगे। बॉलिंग अच्छी की वैसे यार, एक बात है, उसको कमिंस की शुरू में तो बड़ी सुध पड़ी, पहले दौर में ही 28 रन पड़ गए उसको। लेकिन आफ्टर दैट ईशान मलिंगा हैज़ बीन अ स्टैंड आउट परफॉर्मर फॉर सनराइजर्स। और 2 विकेट आज भी उसने ली और 33 रन दिए ऐसी पिच पे जहाँ मतलब जो है आप सोच रहे थे कि 250 बन चुके थे। शिवम कुमार ने शुरू का ओवर तो इतना गंदा किया कि भाई आप सोच नहीं सकते। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये बंदा कर क्या रहा है। ये लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है, ठीक है, शिवम कुमार साहब जो है। इसका पहला ओवर आप उठा के आप देखिएगा, मतलब आधी पिच पे बॉलें डाल रहा है और बॉलें भी आधी पिच पे भी डाल के इस एंगल से मार रहा है वो कि वो गेंद लेफ्ट हैंडर को वैसी लेग साइड पे जा रही है, पैट की इस तरफ जा रही है। वो मज़े से अय्यर साहब उसको सूत रहे हैं पकड़ के। कोई तकरीबन कोई 22-23 रन दे दिए उसने एक ओवर में उठा के।
साकिब ने अच्छी बॉलिंग की, फिर आके जो साकिब हुसैन है जो नया इनका ये फास्ट बॉलर, इसने भी 31 रन दिए सिर्फ 4 ओवर में. हर्षल ऑल्सो बोल्ड वेल, बट आई थॉट कि हर्षल, मलिंगा एंड दिस फेलो साकिब, दे यूज द स्लो बॉल वेरी वेल टुडे. मतलब स्लो बॉल का इन्होंने बड़ा कमाल इस्तेमाल किया, जिस पर इन्होंने शुरू की जो है उसको जल्दी से वेंकटेश अय्यर को और कोहली को आउट भी किया. इसने मलिंगा ने, और साकिब ने उसके बाद फिर मलिंगा ने एक और विकेट भी ले ली. एनीवे, सनराइजर्स आर इन द व्हाट यू कॉल इट टॉप 3. लेकिन अब जो चौथी जो वो है जगह है वो इंटरेस्टिंग है भाई. देखते हैं अभी, क्योंकि 2 दिन रह गए अभी लीग मैचेस के. तो अब देखना ये है कि जी ये 2 दिन के लीग मैचेस में होता क्या. टू मी द कैलकुलेशन इज़ वेरी सिंपल भाई. अगर आप देखें तो इस वक्त जो है राजस्थान रॉयल्स विच इज 4th पोजीशन हैव अ गुड चांस, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव 14 पॉइंट्स फ्रॉम 13 मैचेस. अब सबके ही एक मैच रह गया, सिवाय चेन्नई भी खेल चुकी है पूरे 14 मैच. लेकिन अब अगर राजस्थान जो लास्ट मैच खेलेगी मुंबई इंडियंस से, इफ़ दे बीट मुंबई इंडियंस दे विल फिनिश विद 16 पॉइंट्स, दे क्वालिफाई. खत्म हो गई कहानी. लेकिन अगर ये हार जाते हैं और उससे पहले अगर पंजाब किंग्स ने हरा दिया इसको लखनऊ सुपर जायंट्स को, तो पंजाब किंग्स के जी हो जाएंगे 15 पॉइंट 14 मैचेस के बाद. तो फिर ये है कि पंजाब किंग्स का फिर विल बी वेट कि जी इसका मुंबई और राजस्थान के रॉयल्स का मैच का क्या होता है. और फिर बाकी कोलकाता इज ऑल्सो देयर, दे गॉट 13 फ्रॉम 13, मतलब व्हाट यू कॉल इट 13 पॉइंट्स फ्रॉम 13 मैचेस. दे विल प्ले, आई थिंक दे गोइंग टू प्ले दिल्ली कैपिटल्स भी सोच रही होगी कि चलो यार एक मैच अगर हम जीत गए तो 14 पॉइंट्स हो जाएंगे. बट आई डोंट थिंक कि 14 पे तो अब किसी ने क्वालिफाई करना. करेंगे तो या तो 15 पे क्वालिफाई करेगी पंजाब, या फिर जो है 16 पे करेगी राजस्थान. तो 14 पे तो आई डाउट इट वेरी मच कि कोई क्वालिफाई करेगा. हाँ, अगर दोनों हार गए तो वो एक अलग बात है, फिर नेट रन रेट पे सारी बात आ जाएगी भाई. तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, क्योंकि उमूमन होता ये है कि IPL में मैंने ये देखा है कि आपको पहले पता डिसाइड हो चुका होता है कि PSL की 4 टीमें कौन सी है. लेकिन इस दफ़ा एक टीम के ऊपर रन रेट का मसला लेकर काफ़ी मतलब डीप तक जा रही है ये बात. एनीवे, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.